हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों मैं जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 72 लेकर आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट आपकी सभी एसएससी परीक्षाओं में दोस्तों महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि कुम्मी और कावड़ी भारत के किस राज्य के लोक नृत्य हैं। कुम्मी और कावड़ी भारत के किस राज्य के लोक नृत्य हैं दोस्तों। ए हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और असम। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कुम्मी और कावड़ी भारत के किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो ये तमिलनाडु के हैं दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगर मैं बात करता हूँ कि लोक नृत्य कितने हैं दोस्तों भारत में, तो 2800 से प्लस 2800 प्लस दोस्तों लोक नृत्य हैं। और शास्त्रीय नृत्य, अगर मैं बात करूं आपकी शास्त्रीय नृत्य कितने हैं दोस्तों, तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों। कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले या वाली पहले संगीतकार थे। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार या संगीतकार थी कौन है दोस्तों, लता मंगेशकर, एम सुब्बुलक्ष्मी, बी एस बाल मुरली कृष्णन और डी पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी। तो पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी तो दोस्तों कौन है। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले किसको मिला था दोस्तों संगीतकार में, एम एस सुब्बुलक्ष्मी को मिला था। कब मिला था दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ 1998 में मिला था, 1998 में। अगर मैं बात करूँ दोस्तों लता मंगेशकर जी को 2001 में मिला है दोस्तों भारत रत्न। और पंडित भीमसेन जोशी को 2008 और 9, दोनों में से जो भी आ जाए दोस्तों ऑप्शन वही सही होगा। 2008 में इनकी घोषणा हुई थी, 9 में इन्हें मिला था दोस्तों। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। लता मंगेशकर 2001 में, एम एस सुब्बुलक्ष्मी को मिला था दोस्तों 1998। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सबसे पहले कौन है दोस्तों संगीतकार, एम एस सुब्बुलक्ष्मी है। आगे चलते हैं, नंबर 3 दोस्तों क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध सितार वादक थे। प्रसिद्ध सितार वादक कौन है दोस्तों, जाकिर हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया, राजा खान या निखिल बनर्जी। तो कौन है दोस्तों प्रसिद्ध सितार वादक कौन है, निखिल बनर्जी। कौन है, निखिल बनर्जी, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, जाकिर हुसैन कौन है दोस्तों, तबला वादक है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। आप लोगों को अच्छे से पता है दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम राज्य का प्रमुख त्योहार है। निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम राज्य का दोस्तों प्रमुख त्योहार है। ए सागा दावा, बी हॉर्नबिल, सी अपचपचारकुट और डी है ओणम। तो प्रमुख त्योहार कौन सा दोस्तों, मिजोरम का प्रमुख त्योहार है चापचारकूट। एक अच्छे से ध्यान रख लो दोस्तों, जिसके बाद में कूट आ जाता है वो 90% मिजोरम का होता है। इसका 90% मिजोरम का त्योहार है दोस्तों। सागा दावा किसका, सागा दावा दोस्तों सिक्किम का है। सिक्किम का सबसे बड़ा त्योहार है दोस्तों, अच्छे से याद रखना है। हॉर्नबिल नागालैंड, ओणम केरल का दोस्तों। तो चपचार कोट किसका हो जाएगा, मिजोरम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है प्रसिद्ध भारतीय भी किशोरी उन्नति हुड्डा किससे दोस्तों, उन्नति हुड्डा निम्न में से किस खेल से संबंधित है। दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं खिलाड़ी और खेल से संबंधित, तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना। जो चर्चित होता है हाल फिलहाल में उसी के बारे में दोस्तों पूछा जाता है। तो उन्नति हुड्डा किसके रिलेटेड है, ए स्विकेश, बी टेबल टेनिस, सी बैडमिंटन, डी है लॉन टेनिस। तो कौन है दोस्तों, उन्नति हुड्डा किससे है, बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है अरब सागर में बनने वाले चक्रवात बिबा जॉय का नाम किस देश द्वारा दिया गया है। बिपा जॉय किसने दिया दोस्तों चक्रवात का नाम, अरब सागर में आया है, बांग्लादेश ने, भारत ने, श्रीलंका या मालदीव। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है, फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया दोस्तों,
यमन, सूरीनाम, जिबूती या दक्षिण अफ्रीका। तो किस देश का सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों? पहले तो ये याद रखना आपको, ग्रेड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार किस देश का है दोस्तों? सूरीनाम का है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला दोस्तों? सूरीनाम का। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एक्सप्रेस से पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? पहली क्रूज सेवा है दोस्तों, पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है MV एक्सप्रेस पोत से। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है, किसके साथ, किस देश के साथ दोस्तों? मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका और इंडोनेशिया। तो पहली अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत है MV एक्सप्रेस, पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है दोस्तों श्रीलंका के साथ। कौन है? श्रीलंका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। श्रीलंका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किया है? किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किया दोस्तों? फतह का किसने अनावरण किया है? कतर, इजराइल, ईरान और सऊदी अरब। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ईरान। ईरान ने दोस्तों अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किया। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला होता तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता दोस्तों, तो अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, चर्चा में रहा वरुणास्त्र का संबंध किससे है? चर्चा में रहा वरुणास्त्र का संबंध किससे है दोस्तों? हवा से हवा पर मार करने वाली मिसाइल, मानव रहित विमान, हैवी वेट का टारपीडो और डी है जासूसी उपग्रह। तो वरुणास्त्र का संबंध किससे है दोस्तों? हैवी वेट टारपीडो से है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हैवी वेट टारपीडो बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है मूल अधिकारों में, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में या संशोधन में। तो कल्याणकारी राज्य का आदेश किस में दिया जाता है दोस्तों? नीति निर्देशक सिद्धांतों में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है दोस्तों। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है नीति निर्देशक सिद्धांतों से। भाग कितने में दिए गए हैं दोस्तों? भाग 4 में दिए गए हैं दोस्तों, और अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है दोस्तों। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और किस देश के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों? आयरलैंड के। बहुत ही पूछा जाता है दोस्तों, कई बार प्रश्न ये पूछा गया है कि कौन से देश के संविधान से लिए गए? आयरलैंड। अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? जब संविधान बना था दोस्तों तब कितनी अनुसूचियां थी? 5, 8, 11, 12। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी दोस्तों? 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 8 थी दोस्तों। और वर्तमान में कितनी है दोस्तों? 12। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? किस राज्य में लागू नहीं होती है दोस्तों? मणिपुर में, मेघालय, असम और त्रिपुरा। तो किस में नहीं होती है दोस्तों 6ठी अनुसूची? आपकी मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है दोस्तों। 4 राज्य हैं, कौन से? मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। चौथा कौन सा दोस्तों? मिजोरम। तो इन चारों में लागू होती है, मणिपुर में लागू नहीं होती। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? पहली बैठक की अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा, अम्बेडकर और सरदार पटेल। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक किसने की थी दोस्तों अध्यक्षता? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। या आपको अस्थायी अध्यक्ष पूछ ले तो भी सच्चिदानंद सिन्हा आएंगे। और राजेंद्र प्रसाद कौन थे दोस्तों? स्थायी अध्यक्ष थे। कौन? स्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पहली अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जो पंचायत चुनाव होते हैं दोस्तों उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 18, 20, 21 या 24 वर्ष। तो कितनी होनी चाहिए दोस्तों पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु? 21 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 21 वर्ष, ठीक है।
होनी चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? कई बार दोस्तों पूछा गया, एसएससी एमटीएस में, एसएससी जीडी में भी पूछा गया है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? अरुंधति राय, किरण देसाई, चेतन भगत और झुंपा लाहिड़ी। तो किसने लिखा है दोस्तों? किरण देसाई जी की पुस्तक है। किरण देसाई जी ने लिखा दोस्तों कि द इनहेरिटेंस ऑफ द लॉस के लेखक कौन है? किरण देसाई है दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व दोस्तों कहाँ है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो बांदीपुर का टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों वो कहाँ है? आपके कर्नाटक में है दोस्तों। बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि ग्रेट बाथ की खोज निम्नलिखित में से किस सभ्यता में हुई थी? ग्रेट बाथ पूछे दोस्तों, ये विशाल स्नानागार पूछ लेता है। विशाल स्नानागार, स्नानागार तो किस में कहाँ खोज हुई थी दोस्तों? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? तो मोहनजोदड़ो में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार की खोज किस सभ्यता में हुई थी? मोहनजोदड़ो में हुई थी दोस्तों। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? तो सही कालानुक्रमिक क्रम को तो कौन सा दर्शाता दोस्तों क्रम? ए है बृहद्रथ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। बी अशोक, बृहद्रथ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार। सी चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ। और डी है बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक और बृहद्रथ। तो आप लोगों को दोस्तों अच्छे से पता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो सबसे पहले तो चंद्रगुप्त आना चाहिए। और अंतिम शासक कौन था दोस्तों? हमारा बृहद्रथ था। तो चंद्रगुप्त है, फिर बिंदुसार, फिर अशोक और बृहद्रथ। बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी और अंतिम अगर आपसे पूछे तो बृहद्रथ हमारा अंतिम शासक था दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। और ये हमारी वीडियो का आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्तविशिष्ट लिखी थी? हस्तविशिष्ट जो कविता दोस्तों किसने लिखी थी? और जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, आगा हसन अमांती और डी हरिशेन। तो कौन थे दोस्तों? अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो जो थे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने हस्तविशिष्ट पुस्तक लिखी थी दोस्तों। आशा करता हूँ प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा दोस्तों। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।